गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं हमारे बच्चस? आज मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं विच इज मेंट फॉर आईसी स्टूडेंट एंड फॉर सीए फाउंडेशन। बच्चा, इस टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, इसे हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं करती, मींस गुड्स खरीदती बेचती नहीं है। इनका मकसद है चैरिटेबल सर्विसेज देना, रिलीजियस सर्विसेज देना, सोसाइटी को सर्व करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी तरीके के प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं बनाई जाती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। इनके एग्जाम्पल है बेटा स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स। इज इट क्लियर? जिनका मोटिव, जिनका पर्पस है सोसाइटी को सर्व करना, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे स्पोर्ट्स वाइज या साइंटिफिकली, किसी भी तरीके से ये सोसाइटी को सर्व करते हैं। तो बच्चा, इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टू मेक मनी, दे आर एस्टेब्लिश्ड टू सर्व द सोसाइटी। एग्जाम्पल्स आर स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स, हॉस्पिटल विच आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। मैं उन प्रॉफिटेबल बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं विच आर एस्टेब्लिश्ड टू सर्व द सोसाइटी। क्लियर बच्चा? तो इससे क्लियर हुआ कि ये लोग ट्रेडिंग तो करते नहीं है बच्चा, तो इनके अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता नहीं है। प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते, इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। इसलिए ये लोग बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बच्चा, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ये लोग प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और लॉस को डेफिसिट कहते हैं। तो बेटा, जहां तक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं। और मेरे बच्चा, ये लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को सरप्लस और डेफिसिट के नाम से पुकारते हैं। बच्चा, जब आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो बेटा इनवेरिएबली आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है। ये एक तरीके का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देते हैं, मतलब कैश बुक देते हैं। ठीक है ना बेटा? आपने कैश बुक बनाई है जिसमें सारा कैश रिसीट्स डेबिट रहता है और कैश पेमेंट क्रेडिट रहता है। और बेटा, हमसे ये लोग क्या बनवाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। कैसी अकाउंटिंग करते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। ये लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट फंड्स बनाते हैं। मतलब जैसे एक स्कूल में हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये लोग बेटा प्राइज फंड बना लेते हैं। स्कूल में हर साल टूर्नामेंट होता है, तो बच्चा ये लोग टूर्नामेंट फंड बना लेते हैं। स्कूल में हर साल डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, तो इन एक्टिविटीज के लिए क्या बना लेते हैं? फंड। और बच्चा, फंड में जो भी इनकम होती है ये लोग उसी फंड में डालते हैं। और कोई एक्सपेंसेस होता है तो क्या करते हैं? ये फंड से ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप छोटे थे बच्चा, तो आप लोग क्या बना लेते थे? बच्चा, आप गुल्लक बना लेते थे। ऐसे ही ये लोग क्या बनाते हैं? फंड। और बेटा, कोई भी इनकम होती है तो बेटा ये फंड में ही प्लस करते हैं, और कोई भी बेटा एक्सपेंसेस होते हैं तो बेटा ये फंड से ही क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बच्चा, ये लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट फंड्स बनाते हैं। और बेटा, फंड में यदि कोई इनकम होती है तो फंड में ही डाल देते हैं, और एक्सपेंसेस उस नेचर के होते हैं तो फंड से ही निकालते हैं। ठीक है? तो आइए बेटा, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इसमें। मैं सबसे पहले बड़े सवालों पर आने से पहले डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूं, और पहला एस्पेक्ट मैं कवर कर रहा हूं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो फंड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, फंड्स का क्या ट्रीटमेंट है, आइए बेटा करना शुरू करते हैं। बेटा, क्या लिखा है? पढ़िएगा प्यार से। बेटा याद रखना, ये है बैलेंस शीट,
ओके और बेटा शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। ये पूछ रहे हैं कि भैया जो नीचे लिखे आइटम हैं उन्हें आप बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे। तो बेटा ठीक है बेटा, स्पोर्ट्स फंड दिया है 1 अप्रैल को। बेटा फंड इज अ लाइबिलिटी, आप बेटा जानते हैं एक साइड होती है जिसे हम कहते हैं लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में ये है लाइबिलिटी साइड बेटा और ये है असेट साइड। क्लियर जी गॉड सर। बताइए बेटा स्पोर्ट्स फंड कितना दिया है। बेटा याद रखना स्पोर्ट्स फंड इज अ लाइबिलिटी, फंड इज अ लाइबिलिटी। बताइए बेटा स्पोर्ट्स फंड कितना है। गॉड सर 5 लाख है। ओके अब बताइए बेटा इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए एक फंड बनाया है, इन्होंने कितना पैसा बेटा गुल्लक में डाला है 5 लाख। बेटा ये बताइए क्या आप ये पैसा घर में ही रखोगे। आपने यदि पैसा गुल्लक में ही रखोगे बेटा तो पैसा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इज इट क्लियर। तो बेटा इन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स फंड कितना है 5 लाख। बेटा इन्होंने ये पैसा कहां इन्वेस्ट कर दिया, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो बोलो बेटा असेट साइड में 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब बेटा इनके पास 5 लाख का फंड है और इन्होंने असेट साइड में ये पैसा कहां लगा दिया, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में। ये सोचकर कि बेटा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें 10% क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, रिटर्न। ओके सो बेटा स्पोर्ट्स फंड है, मैंने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये जो 5 लाख रुपए फंड के हैं ये मैंने कहां इन्वेस्ट किए हैं, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में किए हैं। आगे आइए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब बताओ बेटा कितना इंटरेस्ट मिला। गॉड सर 37,500 हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब बताओ बेटा 37,500 इंटरेस्ट मिला, ये किससे इनकम हुई है। गॉड सर फंड का पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उससे हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट। और बेटा बताइए फंड जो भी कमाएगा वो हम किस में ऐड करेंगे, फंड में ऐड करेंगे। तो बताओ बेटा फंड से इंटरेस्ट मिला कितना है, 37,500। अब बच्चा ये बताओ फंड था कितने का, 5 लाख। इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलना चाहिए था, गॉड सर 10%। तो बताइए बेटा हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, गॉड सर 50,000। मिला कितना है, 37,500। बताइए बेटा कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इनकम हुई है लेकिन अभी मिला नहीं है। गॉड सर 5 लाख का 10% हमें 50,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मिला 37,500 है। 12,500 हमने अर्न किया है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो क्या कहते हैं बच्चा फाइनल अकाउंट में, आप क्या कहते थे, अर्न बट नॉट रिसीव्ड को क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, अक्रूड। तो बताओ बेटा अक्रूड इंटरेस्ट के फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट थे। गॉड सर एक बार इनकम में ऐड कर दो और दूसरी बार असेट साइड में। तो अक्रूड इनकम के बच्चा 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्या है बेटा, एक बार आप अक्रूड इंटरेस्ट किसमें ऐड कर दो, इनकम में। तो बताइए बेटा इंटरेस्ट से मिलने वाली टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 50,000। और दूसरा बेटा इफेक्ट होगा अक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेटा कहां जाएगा, असेट साइड में, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। सो अक्रूड इंटरेस्ट एक बार आपने इंटरेस्ट में ऐड किया जिससे हमारी इनकम 50,000 हो गई और अक्रूड इंटरेस्ट इज रिगार्डेड एज असेट्स। तो मैंने कहां लिख दिया, असेट साइड में। आगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ₹1,20,000। बताइए बेटा कितनी डोनेशन मिली है। गॉड सर डोनेशन मिली है 1,20,000। मैंने कहा मिला है, किसके नाम से मिला, स्पोर्ट्स फंड। मैंने कहा तुरंत किस में डाल दो, स्पोर्ट्स फंड में डाल दो, फंड जो कमाए फंड में डाल दो। और सर डाल दिया। चलिए अब आगे बताइए
सर जी, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड ₹1,00,000, बताइए कितना स्पोर्ट्स प्राइज में एक्सपेंसेस हुआ? 1,00,000। अरे मैंने कहा क्यों परेशान हो? इज इट क्लियर? स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, पर कितना एक्सपेंसेस हुआ? 1,00,000। मैंने कहा बेटा गुल्लक में पैसा डाला है, एक्सपेंसेस है तो किससे निकाल लो? सर स्पोर्ट्स फंड से निकाल लो। और भी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। तो बेटा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स भी किससे कर लो? फंड से खर्च कर दो। और इस तरीके से हमारे पास स्पोर्ट्स फंड 5,00,000 था। स्पोर्ट्स पर हमें इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई? 50,000। जबकि मिला कितना है? 37,500। जितना नहीं मिला है वो मैंने क्या कर दिया? अक्रूड इंटरेस्ट करके दिखा दिया। अक्रूड इंटरेस्ट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट है कि इसे इनकम में ऐड कर दो, दूसरा इफेक्ट है कि इसे असेट साइड में दिखा दो। फिर बेटा कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स फंड में डोनेशन दी, वो मैंने ऐड कर दिया। फिर स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड पर एक्सपेंसेस हुए, वो मैंने फंड से लेस कर दिए, खर्च फंड से निकाल लिए। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना किया? 15,000। तो बेटा फंड की इनकम फंड में ऐड कर दी, फंड के खर्चे फंड से माइनस कर दिए। तो बताइए कितना हो रहा है बेटा? 5,00,000 में ऐड कर दिया 1,50,000, तो बेटा आ गया 5,55,000। इज इट क्लियर? और सर बैलेंस शीट मैच नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मैं सिर्फ फंड का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? जी गॉड सर। चलूं आगे? जी एक और करिए गॉड सर। चलिए बेटा आपकी इस पर आइए। फिर बेटा वही है, वही बैलेंस शीट बना रहा हूं और वही बैलेंस शीट में फंड का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं। चलिए, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बताइए बेटा इनका मैच फंड कितना है? 8,00,000। बेटा ये रही लायबिलिटी साइड और ये रही बच्चा असेट साइड। बताइए मैच फंड, मैच फंड, फंड इज अ लायबिलिटी, फंड इज अ लायबिलिटी। बताइए बेटा मैच फंड कितना है? 8,00,000। ओके, डोनेशन फॉर मैच फंड ₹2,40,000। लीजिए बेटा मैच फंड के लिए और डोनेशन मिली है और पैसा आया है, तो फंड में क्या कर दो? ऐड कर दो 2,40,000। ओके सर जी, सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट से कितने पैसे आए हैं? गॉड सर 3,60,000 सेल ऑफ मैच टिकट्स से कितना मनी आया है? 3,60,000 ऐड कर दिया। ओके, अब बताइए गॉड सर मैच एक्सपेंसेस 8,00,000 हुए हैं। मैच एक्सपेंसेस कितने हुए? 8,00,000 हुए हैं। कहां जाएंगे? अरे गॉड सर फंड बनाया ही इसीलिए जाता है जिससे कि वो काम आए। तो मैच के एक्सपेंसेस कहां से करेंगे? अरे सर मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से करेंगे। इससे करेंगे? मैच फंड से करेंगे। कितने एक्सपेंसेस हुए? 8,00,000। कितने हुए? 8,00,000। तो बताइए हमारे पास मैच फंड कितना था? गॉड सर 8,00,000। डोनेशन कितनी मिली? 2,40,000 मैंने फंड में ही डाल दी। सेल ऑफ मैच टिकट से कितना मनी आया? 3,60,000 मैंने ये भी डाल दिया। और बचा एक्सपेंसेस कितने हुए? 8,00,000। कितने हुए? 8,00,000। तो बेटा बताइए कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 8,00,000 प्लस 6,00,000 कितना हुआ? गॉड सर 14,00,000 हुआ, में से 8,00,000 खर्च हो गया। तो बताओ बेटा कितना बचा? 6,00,000। कितना बचा? 6,00,000।
तो बताइए मेरे पास मैच फंड कितना था 8 लाख, डोनेशन कितना मिला 240 इसमें डाल दिया, सेल ऑफ मैच टिकट से कितना आया 360 डाल दिया। बेटा मैंने तीनों को ऐड किया तो हमारा फंड बढ़कर कितना हो गया सर 14 लाख। में से एक्सपेंसेस कितने हो गए 8 लाख और फंड में कितना बचा 6 लाख। कितना बचा 6 लाख। बोलो बेटा क्लियर जी। और सर एक बेटा आगे पढ़ना और आगे क्या लिखा व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 6,50,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब बताइए बेटा मेरे पास फंड कितना है 6 लाख और ये कह रहे हैं फर्दर और एक्सपेंसेस कितने हो गए 6,50,000। बच्चा जितनी चादर होगी उतना ही आप पैर पसार सकते हैं, जितनी रिसोर्सेज होंगे उतनी ही रिसोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए मेरे पास फंड कितना है गॉड सर 6 लाख और बताइए फर्दर एक्सपेंसेस कितने आ गए 6,50,000। तो बेटा जितना फंड है उतने तो एक्सपेंसेस आप फंड से कर लो। बताइए गॉड सर 6,50,000 एक्सपेंसेस हैं तो पहले आप फंड से कितने मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। गॉड सर फंड 6 लाख बचाए तो 6 लाख इससे खर्च कर लेंगे। अब फंड तो खत्म हो गया और सर जो और 50,000 एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाएंगे। बताइए सारे खर्चे कहां जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और मेरे बच्चा इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस को ही क्या कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है मेरे बच्चा वो कहां जाएगा, वो मैच एक्सपेंसेस आप फंड से नहीं कर सकते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा जो 50,000 हैं वो खर्चे कहां से कवर करने पड़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो बेटा याद रखना इस क्वेश्चन से आप सीखते हैं कि जितना फंड है बेटा जितना गुल्लक में मनी है उतना ही आप गुल्लक से खर्च कर सकते हैं। और बेटा यदि एडिशनल कोई खर्चे हैं तो याद रखना आप कहां दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। And in this chapter, profit and loss account is called income and expenditure account. So the additional expenditure you'll show in income and expenditure account. Clear? जी गॉड सर। चलो एक और करते हैं। बच्चा एक टर्म याद रखना, नॉर्मल बिजनेसेस में हम लोग ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है बच्चा उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं कैपिटल। सर जी कैपिटल का मतलब सर जी एक कोई भी जब ओनर बिजनेस शुरू करता है तो वो जो इनिशियल अमाउंट बिजनेस को देता है हम लोग उसे क्या कहते हैं कैपिटल। लेकिन बेटा नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा जो इनिशियल अमाउंट जिससे एक क्लब या एक स्कूल बनाया जाता है उसे हम कॉर्पस कहते हैं। इज इट क्लियर। और अकाउंटिंग भाषा में उसे कैपिटल फंड कहते हैं। सर इसे फंड क्यों कहते हैं सर, सारे बिजनेसेस में तो कैपिटल को सिर्फ कैपिटल कहते हैं क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिस अमाउंट से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है वी कॉल इट कैपिटल। और मेरे बच्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन को जो अपना इनिशियल कॉर्पस है या जो इनिशियल मनी है जिससे उन्होंने ये क्लब स्कूल शुरू किया है उन्हें ये अमाउंट गवर्नमेंट जो बताती है उन इस इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स में एफडीज में लगाना पड़ता है। तो बेटा कोई भी मनी यदि बिजनेस में लगाया जाए तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। बट नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये जो मनी है ना बेटा वो अपनी जो इनिशियल कॉर्पस है इनिशियल जिस मनी से शुरू हुआ है उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड बॉन्ड्स सिक्योरिटी एफडीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब बेटा कोई भी पैसा इन्वेस्टेड होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे फंड कहते हैं। तो याद रखना बेटा किसी नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग अपने इनिशियल कॉर्पस या इनिशियल फंड को इनिशियल कैपिटल को बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट द्वारा बताए गए स्पेसिफाइड बॉन्ड सिक्योरिटीज और एफडीज में इनको पैसा लगाना पड़ता है। क्योंकि ये पैसा इनका कैपिटल का क्या होता है बिजनेस में नहीं इन्वेस्टेड होता इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटी
लाइबिलिटीज में इन्वेस्टेड होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कैपिटल फंड। चलिए बेटा एक बार और कर रहा हूं, इज इट क्लियर? दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज बैलेंस शीट। चलिए बताइए क्या है बैलेंस शीट में? गौर से, कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग कितना है? 10,80,000। ये रही बेटा लाइबिलिटी साइड, और ये है बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड। बेटा कैपिटल फंड कितना दिया है? गौर से 10,80,000 दिया है। ओके, मतलब ये कॉर्पस है, वो इनिशियल अमाउंट है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है। ओके, बिल्डिंग फंड इन द बिगनिंग कितना दिया है? 4,80,000। बच्चा याद रखना, ये कौन सा फंड है? ये बिल्डिंग बनाने के लिए फंड है, और फंड इज अ लाइबिलिटी। कितना है? 4,80,000। ओके, डोनेशन रिसीट फॉर द बिल्डिंग, बताइए कितना डोनेशन और आई है? 6 लाख। चूंकि बिल्डिंग के लिए आई है बच्चा, तो इस डोनेशन को किस में डाल दो? बिल्डिंग फंड में ही डाल दो, जिससे ये फंड और ग्रो करे। ओके, और क्या दिया है? 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग कितना है? 4,80,000। बच्चा आप जानते हैं ये जो बिल्डिंग फंड का 4,80,000 था, ये ऑर्गेनाइजेशन ने घर में नहीं रखा, कहां लगा दिया? 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। तो बिल्डिंग फंड का पैसा कहां लगा दिया? 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। कितना? 4,80,000। अब बच्चा ये बताओ बेटा कितना इन्हें बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा? और सर 4,80,000 का 10% कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 48,000। और बच्चा फंड के पैसे से जो भी अर्निंग होगी वो हम किस में डाल देंगे? फंड में डाल देंगे। तो लो बेटा, हमें इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई? 48,000। और हमने इस मनी को कहां डाल दिया? फंड में डाल दिया। जी गॉड सर, क्लियर? तो बताइए हमारा कैपिटल फंड कितना है, हमारा कॉर्पस कितना है? गॉड सर दैट इज 10,80,000। बेटा हमारी बिल्डिंग फंड कितना है? 4,80,000। सर क्या ये मनी हमने बिजनेस में रखा? नहीं, इस मनी को हमने 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कुछ अर्निंग हो। ओके, लोगों ने कितना पैसा हमें डोनेट किया? गॉड सर 6 लाख, मैंने फंड में ही डाल दिया। बेटा जो मनी मैंने इन्वेस्ट किया था 4,80,000, उस पर 10% के रेट से कितना इंटरेस्ट हुआ? 48,000। ये भी मैंने फंड में डाल दिया। अब आगे आइए, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना है? 3,60,000। बताइए कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्चा हुआ? 3,60,000। ये एक्सपेंसेस गॉड सर कहां से करें? अरे कहां से क्यों करें? बिल्डिंग फंड से करो। सो एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन कितना हुआ? 3,60,000। किससे करो? फंड से ही करो। सो बिल्डिंग फंड इज 4,80,000। डोनेशन का पैसा इसी में डाल दिया, इंटरेस्ट हमने 48,000 इसी में डाल दिया, और एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन कितना हुआ? 3,60,000। तो बेटा और क्या लिखा? द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज येट नॉट बीन कंप्लीटेड। और ये जो बिल्डिंग है ना, वो अभी क्या है? पूरी तैयार नहीं हुई है, अभी अंडर प्रोसेस है। तो बताइए क्या तैयार हुआ है? सर बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है। बताइए यदि बिल्डिंग बन जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग कहते हैं। और यदि अधूरी बिल्डिंग है, आधी बनी हुई बिल्डिंग है, तो हम उसे असेट साइड में क्या करके दिखाएंगे? बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग इन प्रोग्रेस करके कितने की बिल्डिंग दिखाएंगे? 3,60,000। क्लियर बच्चा?
तो बताइए बेटा, बिल्डिंग फंड कितना था? 4,80,000। डोनेशन भी इसमें डाल दिया, इंटरेस्ट की इनकम भी इसमें डाल दी, और कंस्ट्रक्शन पर जितना एक्सपेंसेस हुआ वो इससे निकाल दिया। और इस तरीके से हमारी बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितना रुपए की एसेट तैयार हो गई? 3,60,000। और बच्चा बस एक लास्ट बात याद रखना, अभी तक 2 सवालों में हमने प्राइज और टूर्नामेंट के लिए फंड बनाए थे, वो खर्चे थे, लेकिन यहां पर आप देखिए एक असेट क्रिएट हो रही है। और बच्चा जितनी असेट क्रिएट होगी, बताइए कितने रुपए की बिल्डिंग रेडी हो गई है? 3,60,000। बच्चा याद रखना, ये जो पैसा है, जितने रुपए की बिल्डिंग तैयार हो गई है, इज इट क्लियर? ये मनी हमें किस में डालना पड़ेगा? कॉर्पस में। कितना? किस में? कॉर्पस में। तो याद रखना बेटा, कंस्ट्रक्शन पर कितना मनी खर्चा हुआ? 3,60,000। बताओ बेटा, एक इफेक्ट ये रहा कि फंड से पैसे चले गए, और दूसरा इफेक्ट क्या रहा होगा? पैसे चले गए। अब बताइए बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितनी है? 3,60,000। एक बार आप असेट साइड में दिखाओगे, सर हर चीज के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। और इतना ही करस्पॉन्डिंग अमाउंट आप बिल्डिंग फंड का किस में डालोगे? कैपिटल फंड में। किस में डालोगे? कैपिटल फंड में। तो बताइए 3,60,000 की जो बिल्डिंग तैयार हुई उसके कितने इफेक्ट होंगे? सर इन असेट साइड विल शो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, एंड इन द लायबिलिटी साइड विल एड दिस अमाउंट इन कैपिटल फंड। मतलब इतना अमाउंट हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। बोलो बच्चा, क्लियर? तो बताइए 3,60,000 के कितने इफेक्ट? 2। इतने रुपए की बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कर दी। सर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग लिख दो, आधी बनी है तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिख दो। और जितना अमाउंट आपने बिल्डिंग पे खर्च किया उतना अमाउंट आप कैपिटलाइज करिए, मींस कैपिटल में ऐड करिए। तो ये कितना हो जाएगा? 14,40,000। क्लियर? ये सवाल टीचर 4 to 5 मार्क्स में दे सकते हैं, विच इज कंसिडर टू बी वेरी स्पेशल। क्लियर? चलो बच्चा, स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए पहले क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो बच्चा। ले लिया ना जी? चलिए बेटा, अब ये दूसरे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। और बच्चा, इस ये स्पेशल क्वेश्चन है फंड का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फंड्स के ट्रीटमेंट को कवर किया। ठीक है बेटा, टॉपिक शुरू आए, इट इज कंसिडर टू बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो व्हाट इज नीडेड इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना बेटा चीजें सेटल नहीं होंगी। बेटा 1-2 वीडियो अभी इन्हीं एस्पेक्ट को कवर करने के लिए डालूंगा, देन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करूंगा। क्लियर? सो बेटा दैट्स फॉर टुडे। Rely on us because we rely on lot of experience. Bacha, thank you very much.